दोस्तों, मेरा नाम मधु है। हम सब एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिसमें हमारा परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें मेरे 2 ताऊजी ताई जी, दादा दादी जी हैं, मेरे मम्मी पापा और हम 5 कजन भाई बहन हैं, जिसमें मेरे बड़े ताऊजी के 2 लड़के हैं, छोटे ताऊजी की 1 लड़की है और हम 2 भाई बहन हैं, जिसमें मेरा नंबर सबसे छोटी बेटी के रूप में घर में होता है। वैसे तो घर में मुझे सबसे लाडली बेटी होना चाहिए, लेकिन वह जगह मेरी नहीं है। मेरी बड़ी बहन मेरी ताऊजी की इकलौती बेटी की है, जिसका नाम रोशनी है। वह बहुत सुंदर है, जैसे अंधेरी रात में चांदनी खिली हो, ऐसा रूप है उसका। हमारे दादाजी शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए हम सब अच्छा जीवन जी रहे थे। बड़े भाई भी बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करने लगे। अब बस हम दोनों बहनें ही पढ़ रही थी। मेरा तो कॉलेज में न्यू एडमिशन हुआ था, लेकिन मेरी दीदी का फाइनल ईयर चल रहा था। कॉलेज में दूसरे दिन कुछ लड़कों ने मेरा मजाक उड़ाया, तो इस बात की शिकायत मैंने अपनी बड़ी दीदी रोशनी से करी, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा, देखो मधु, तुम मेरे साथ कॉलेज मत आया करो, अलग से कॉलेज जाया करो। तुम मेरी छोटी बहन हो, लेकिन घर में बाहर मुझसे दूर ही रहा करो। यह तो तुम्हें भी पता है कि तुम मेरी पर्सनालिटी के साथ में सूट नहीं करती हो। तो दीदी की यह बात सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा, लेकिन मैंने घर में यह बात किसी को नहीं बताई। मेरा रंग सांवला है दोस्तों, और मेरी दीदी बहुत सुंदर है। बचपन से ही वह कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर चुकी है, कई बार तो वह जीत भी चुकी है। तो इन सारी खूबियों के रहते उनका घमंडी होना तो जायज है। इतनी ज्यादा घमंडी थी कि इंसान को इंसान नहीं समझती थी। उनके दोस्त भी गिने चुने थे। अपने पापा की राज दुलारी थी, तो मम्मी के आंखों की ठंडक। अब दीदी का कॉलेज भी पूरा होने वाला था। यह बात रिश्तेदारों को पता चली तो घर पर रिश्तों की लाइन लगने लगी, लेकिन बड़े ताऊजी सभी रिश्तों को मना कर देते थे। ताई जी तो परेशान हो गई थी। एक दिन ताई जी ने पूछा ताऊजी से, आखिर आपको रोशनी के लिए कैसा रिश्ता चाहिए? ताऊजी बोले, ऐसा लड़का। ताऊजी बोले, ऐसा लड़का जो मेरी रोशनी के साथ खड़ा हो तो लोग कहें कि हाँ, चांद सूरज की जोड़ी है। भले ही लड़का गरीब घर का हो, लेकिन मेरी रोशनी के जोड़ का होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। मैं अपनी बेटी को सोने चांदी में तोल दूंगा, लेकिन मेरा होने वाला दामाद सुंदरता में मेरी बेटी से भी बढ़कर होना चाहिए। सुख सुविधा के सामान से मैं अपनी बेटी का घर भर दूंगा, और इस तरह लड़के वाले भी मेरी बेटी से दबकर रहेंगे। एक दिन मेरे ताऊजी की यह ख्वाहिश पूरी हो गई। हमारी ही कंपनी में काम करने वाला एक लड़का जो मिडिल क्लास फैमिली से था, उसके साथ मेरी दीदी का रिश्ता तय हो गया। दीदी को भी ताऊजी की पसंद पर जी भर के प्यार आया। बारात उसी घर में आई थी जो घर ताऊजी ने दीदी के नाम पर दिया। शादी बड़ी ही धूमधाम से करी। जीजू के सभी रिश्तेदार बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसी शादी पहली बार देखी थी। दीदी सुहाग की सेज पर बैठी थी, जीजू का इंतजार कर रही थी। जीजू अंदर आए तो उनकी धड़कनें बढ़ने लगी। उनके सामने बैठ गए और कुछ देर उनको देखने लगे। देखते ही देखते वह बोले, रोशनी, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। और धीरे धीरे दीदी का घूंघट हटाने लगे। जब दीदी उन्हें देखने लगी तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। ऐसा लगा जैसे वह बहुत तकलीफ में है। जीजू एकदम बेड पर गिर पड़े। दीदी बहुत घबरा गईं, रोने लगी। तो उनके सास ससुर भागते हुए कमरे में अंदर आए। ताऊजी की दहेज में दी गई कार से जीजू को हॉस्पिटल ले जाया गया। हम सबको पता चला तो सभी हॉस्पिटल पहुंच गए, और डॉक्टर ने ऐसी बात सुनाई कि हम सबके सिर पर आसमान गिर पड़ा। डॉक्टर ने कहा कि मरीज को हम बचा नहीं सके। दीदी की सास चीखती हुई वहीं गिर पड़ी। उनको संभाला तो दीदी बेहोश हो गयी। कुछ ही पल पहले खुशियों का मेला था दीदी के चारों ओर। अब एक ही पल में उनसे सारी खुशियाँ छिन गई। मैं दीदी के पास खड़ी सबको देख रही थी। किसी औरत की आवाज मेरे कान में पड़ी तो मैं सकते में आ गई। वो औरत कह रही थी, हाय देखो, मनहूस दुल्हन सुहाग के जोड़े में ही अपने सुहाग को खा गई। मैंने सोचा मेरी दीदी ऐसी बातें अपने लिए सुनेंगी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी, तो मैंने भैया को बुलाया और हम दीदी को घर ले आए। दीदी मुझसे बोली, मधु, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। मैं हमेशा तुम्हें अपने से नीचा दिखाती रही, कई बार तुम्हारी बेइज्जती भी करी है। मैंने आज अपने लिए ऐसी बात सुनी जो किसी का भी दिल चीर सकती है। कुछ ऐसी ही बातें मैंने किसी और से भी कही थी, तो उसने मुझसे
मुझसे कहा था तुमने मेरा दिल छल्ले कर दिया है। तब मैंने उसका कितना मजाक बनाया था। मैं रोशनी, जिसे लोग हुस्न की शहजादी कहते हैं, मैंने उस वक्त एक छोटे कद और सांवले रंग वाले इंसान का मजाक उड़ाया था। इतने में ही गाड़ियों की आवाज आने लगी। सभी लोग घर आने लगे। जीजू का विधि पूर्वक दाह संस्कार किया गया। दीदी तो बिलख बिलख कर रो रही थी। दीदी का 4 लाख का सुहाग का जोड़ा उतार कर एक सफेद रंग का सूट पहना दिया था। उन्हें ऐसा देखकर मेरे आंसू रोके ना रुके। मैं बहुत रोई। मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। अब अपनी दीदी को क्या संभालती, इसलिए मम्मी को बोलकर मैं अपने कमरे में चली गई। दीदी एकदम बदल गई। किसी से ना बोलना, ना हंसना, ना मिलना, ना जुलना, ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहने लगी। अब इसी तरह दीदी को 4 महीने बीत गए। अब घर के बड़ों ने यह फैसला किया कि रोशनी को ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं। धीरे धीरे उसे उसके दोस्तों से मिलवाएं और नई नई जगह घुमाने ले जाओ। हम सब ने ऐसा ही किया और दीदी नॉर्मल होने लगी। दीदी के लिए एक बार फिर से रिश्ते आने शुरू हो गए। शायद उनकी खूबसूरती की वजह से या फिर ताऊजी के पैसों की वजह से रिश्तों की फिर से लाइन लगने लगी। लेकिन इस बार ताऊजी को कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। एक दिन दीदी की सास आई और ससुर आए। वह ताऊजी से बोले, समधी जी, आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। ताऊजी बोले, कहिए। हम अपने छोटे बेटे राजवीर के लिए रोशनी का हाथ मांगने आए हैं, जो किसी कारण शादी में शामिल नहीं हो पाया था। मुंबई में जॉब करता है। यह उसकी फोटो है। ताऊजी ने देखी और हम सबको भी दिखाई। अब दीदी को भी दिखाया गया और बड़े लोग कहने लगे, लड़का सुंदर है, पढ़ा लिखा है, हमें और क्या चाहिए। फिर दादाजी बोले, रोशनी बेटा, तुम्हारी क्या राय है, बताओ मुझे। दीदी ने कहा, दादाजी आप जो सही समझो वही करो, मुझे आपके फैसले पर पूरा भरोसा है। फिर दादाजी ने दीदी को गले लगा लिया और फिर एक सप्ताह के अंदर दीदी की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ विदा हुई और ससुराल पहुंच गईं। अब ताऊजी ने उन्हें एक नया घर गिफ्ट किया, बिल्कुल हमारे घर के करीब था। उस नए घर में गृह प्रवेश विधि विधान से करवाया गया पंडित जी के द्वारा और अब मेरी दीदी और जीजू का नए घर में गृह प्रवेश हुआ। मेरी दीदी का जीवन फिर से खुशियों से भर गया। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आगे आने वाली कहानियों को आप आसानी से सुन सकें।